नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव शैलेंद्र भारती के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां बैंक लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए का हार मिला है। सोने के 2 बिस्किट बरामद किए गए। पटना में शैलेंद्र भारती के 3 अलग अलग फ्लैट पर छापेमारी की गई। बांका में शैलेंद्र की 50 लाख की जमीन है और एक और बैंक लॉकर खोलने की कोशिश अभी की जा रही है। तो ये तस्वीर उस हार की है जो पूरे 1-2 नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए का हार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना सोना शैलेंद्र के घर से पाया गया है। ये 1.5 करोड़ का हार और इसके अलावा सोने के बिस्किट और 50 लाख की जमीन की दस्तावेज भी पाए गए। एक और बैंक लॉकर को खोलने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र भारती के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। राजधानी पटना के 3 अलग ठिकानों पर और साथ ही साथ बांका में भी छापेमारी की जा रही है। और बगहा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। रामनगर के अंबेडकर चौक और बस स्टैंड के पास दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसे खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से अभियान चलाए गए और अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और देखिए बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में करीब 1.25 करोड़ रुपए की लूट हुई। 4 से 5 की संख्या में हथियारों से लैस अपराधियों ने 37 लाख रुपए नगद लूटे, जबकि सोने से 22 पैकेट को भी लूट लिया गया। जिस जगह पर वो वारदात हुई वो जगह एसपी आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर है। बताया ये जा रहा है कि सुबह सुबह जब दफ्तर खुला था तभी अपराधी अंदर घुस गए और मैनेजर सहित सभी स्टाफ को बंधक बना लिया और दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद एसपी अशोकर कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 9 बजे बैंक ऑफ इंडिया में उनके स्वीपर सफाई कर्मी बैंक खोलकर अंदर चले गए थे। उसके बाद उनके दूसरे सफाई कर्मी गए, उनके साथ ही कुछ अपराधी इन कर गए और बारी बारी बैंक कर्मियों का इंतज़ार किए और 10 बजे तक वो लोग उनके लॉकर में रखे हुए 35 लाख रुपए लगभग लूट के और फरार हो गए हैं। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी तो बैंक में था लेकिन उसका डीवीआर वगैरह निकाल के ले गए हैं। हम लोग आस पड़ोस के डीवीआर सीसीटीवी को हम लोग देख रहे हैं। वहीं दरभंगा में पुलिस की कार्यशैली से तंग आकर पूरा परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठा है। बीते 3 दिनों से परिवार आमरण अनशन पर बैठा है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी जयशंकर प्रसाद गुप्ता 25 सालों से आरएस टैंक पर इलेक्ट्रिक की दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन 6 महीने पहले नशे की हालत में श्याम कमती, उसके पिता राम भरोसे कमती, चंदन कमती और सीताराम कमती ने रंगदारी को लेकर मारपीट की और रंगदारी नहीं देने पर दुकान पर ताला लगा दिया गया। इस घटना की शिकायत बहादुरपुर थाना अध्यक्ष से भी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले की शिकायत सदर एसडीपीओ और एसएसपी से भी की गई, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया और थक हार कर न्याय के लिए पीड़ित परिवार आमरण अनशन पर बैठा है। पूरी नहीं होगी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मेरी दुकान खुलवाने की कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक मैं अनशन पर बैठा रहूंगा। या तो सरकारी है तो सबके लिए वो अतिक्रमण कर दिया जाए, वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन अगर सब खोलेगा तो मेरा भी दुकान खुलना चाहिए। और देखिए नालंदा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हथियार के साथ 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मशीन गन, 4 देसी कट्टा बरामद किए गए, 6 कारतूस और 7 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, चोरी के बर्तन और 8 बाइक भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां हथियारबंद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और अलग अलग तरह के हथियार और साथ ही साथ 4 कट्टे बरामद किए गए हैं।
वहीं दरभंगा में दो ठेकेदारों के बीच मारपीट और चाकूबाजी हुई। विवाद भवन निर्माण विभाग के ऑफिस में शुरू हुआ और फिर मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक ठेकेदार जोहिद खान ने चाकू से दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने आरोपी जोहिद खान को पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वांदर में हम लोग एग्जीक्यूटिव सर से बात करने के लिए आए, ये बीच में आ गया, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक बार इसको बोला भी कि आप चले जाइए बाहर, ये लोग अलग अथी में आए हैं बात करने के लिए। उसके बाद भी फिर अंदर आकर के बैठ गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर, जिसको नहीं भेजे फिर बाहर। उसके बाद ये हथियार रखे हुआ था, अंदर में हथियार रखे हुआ था, ये हम लोग को पता नहीं था हथियार रखे हुआ था। इससे बात हुआ, बाताबाती हुआ, ये हथियार चलाने लगा कर। वहीं गिरिडीह में कांग्रेस ऑफिस के पास बाबा सम्राट बस एजेंसी के मालिक राजू खान पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। दो बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने 2 राउंड गोली चलाई और गोली उनके गाड़ी के गेट में लगी, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। हालांकि बस एजेंसी के मालिक बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं इस घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है। और देखिए, औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जहरीली शराब से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। युवक ने ये बात मान ली है कि शराब उसने पी थी और इसी से आंखों की रोशनी गई है। 24 मई को शराब पीने की बात कही और अभी फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से शराबबंदी कानून का उल्लंघन होता नजर आया और सभी युवकों ने इस बात को कबूला है कि उनकी आंखों की रोशनी इस वजह से गई क्योंकि उन्होंने शराब का सेवन किया था। और शराबबंदी कानून के बाद भी बिहार में शराब मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरभंगा में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से 25 कार्टन नेपाली शराब के साथ 220 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। वहीं पुलिस ने भाग रहे धंधेबाज को भी धर दबोचा। भारी मात्रा में शराब कमतौल होते हुए दरभंगा लाई जा रही थी। गिरफ्तार धंधेबाज मधुबनी का रहने वाला है। कि एक डीएल नंबर की गाड़ी कमतौल साइड से आ रहा है, जिसको हम लोगों ने रैकिंग करके पीछा कर करके पकड़े हैं, जिसमें 25 पेटी सोफिया नेपाली शराब है और लगभग 220 लीटर देसी शराब है। और खबर पाकुड़ से, जहां पोडरा जंगल में पेड़ से लटके युवक का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान शहरग्राम गांव के प्रकाश शाह के तौर पर हुई। प्रकाश 1 महीने पहले घर से निकला था, लेकिन वापस लौटकर नहीं आया। आज जंगल में लकड़ी चुनने गए कुछ लोगों ने एक पेड़ से लटका एक व्यक्ति का सिर पाया और वहीं गर्दन से नीचे का सारा कंकाल जमीन पर गिरा हुआ था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों में मातम पसरा है। और रांची सदर अस्पताल में बीती रात 85,000 की मोबाइल की चोरी हो गई। इलाज कराने आए परिजनों का मोबाइल गायब हो गया। अस्पताल में बीती रात 2 फ्लोर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात जैसे ही मरीज के परिजन थककर सो गए, चोरों ने वहां से 5 लोगों के मोबाइल, ब्लूटूथ और ईयरफोन गायब कर दिए। परिजनों का कहना है कि गार्ड अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। वहीं घटनास्थल पर 2 सीसीटीवी कैमरे भी खराब हैं। ब्लूटूथ चोरी हो गया। मतलब एक 4th फ्लोर में हुआ है चोरी और 2 लड़का का हम लोग को चोरी हुआ है। मोबाइल हम लोग का था जो यहाँ पे इसी लाइन में 2nd फ्लोर में हम लोग का 2 जन का मोबाइल चोरी हुआ और 4th फ्लोर में 1 जन का मोबाइल चोरी हुआ, जिसका उसका पास में था। उसका मोबाइल में 2500 लगभग 3000 तक में लगभग उसका पास मोबाइल था और मेरा मोबाइल तो इसी रखा, मतलब मेरा मोबाइल में कुछ पैसा वैसा नहीं था। और उसके बाद दूसरा जो मोबाइल था, दूसरा उसका हेडफोन था, 2200 का कुछ का हेडफोन था और उसका मोबाइल भी चोरी हो गया।
वहीं सरायकेला में गायों की तस्करी का खुलासा हुआ है। कपाली ओपी क्षेत्र में बोलेरो पलट जाने के बाद गायों की तस्करी का खुलासा हुआ। बोलेरो में 4 गायों की तस्करी कर उन्हें ले जाया जा रहा था और बोलेरो पलटने के बाद एक गाय की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने 3 गायों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान बोलेरो चालक मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और खबर हाजीपुर से, जहां सदर अस्पताल से आई बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर ने तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। अस्पताल में बिजली गुल हो जाने के कारण अस्पताल कर्मियों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। देर शाम से लगभग पूरी रात बत्ती गुल रही और मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब बिजली नहीं आई तो अस्पताल कर्मियों ने बिजली मिस्त्री को बुलाया, लेकिन जानकारी मिली कि बिजली ठीक करना तत्काल संभव नहीं है। मामले में सदर अस्पताल में डीएम डॉक्टर SK वर्मा ने बताया कि मामले में संबंधित लोगों को शोकॉज जारी किया जाएगा। लाइन कटा हुआ है, आप बिना लाइट पर टॉर्च पर काम कर रहे थे। हाल लमसम 1.5 से 2 घंटा से लाइन कटी है। कैसे काम कर रहे हैं? बिना लाइन के मतलब काम कर रहे हैं, मोबाइल बार करके काम कर रहे हैं। मोबाइल बार के ना मिस्त्री को गए बुलाया तो मिस्त्री देख करके चला गया, बोला नहीं बनेगा। वहीं राजधानी रांची में केंद्र सरकार की तरफ से लाइट हाउस जैसी बड़ी योजना शुरू की गई, लेकिन बालू नहीं होने से लाइट हाउस जैसा बड़ा प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। मोरहाबाद इलाके में निर्माण कार्य जिस का तस पड़ा है। फुटपाथ पर पत्थरों को लगाना था, लेकिन बालू नहीं होने की वजह से ये कार्य रुक गया है। दरअसल मानसून के वक्त NGT बालू के उठाव पर रोक लगा देती है। इस वजह से पूरे राज्य में बालू की किल्लत है। ऐसे में लाइट हाउस का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है। राजधानी रांची में अमेरिका फिनलैंड के तर्ज पर लाइट हाउस जैसी बड़ी परियोजना लाई गई है, पर निर्माण कार्य में सीधा बाधा आ रहा है। बता दें कि रांची में बालू संकट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाधा आ रहा है। जो भी निर्माण कार्य वो अधूरा रह जा रहा है। देखिए, रांची के मुख्य इलाके में मौजूद है, किस तरीके से काम अधूरा छोड़ा गया है। ये पेवमेंट पे पूरा ब्रिक लगाने की योजना थी। मोरहाबादी यहाँ के नगर आयुक्त के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये आकर्षण केंद्र है, पर काम जस का तस पड़ा हुआ है। वजह है बालू संकट। बालू संकट की वजह बता दूं कि NGT एक्ट के तहत मॉनसून के समय बालू उठाव पे सीधा पाबंदी है, जिसके वजह से कई योजनाएं जो है वहां तक बालू नहीं पहुंच सकती। और जाहिर है कि अगर बालू नहीं पहुंचेगी तो निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सकेगा। पहली बार ये एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है जिसका जो समस्या है उसका जवाब खुद नगर आयुक्त के पास भी नहीं है। तो इसका सीधा सिद्ध होता है कि जितनी भी डेडलाइन कार्य के लिए तय की गई है उसके टाइम रहते ये सारा निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। सारी जो योजनाएं हैं नगर निगम के तहत उसमें डिले होना तय है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना के पार्कों में पेड़ों पर QR कोड लगाया गया है। वहां आने वाले लोग अब QR कोड स्कैन कर पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। पटना के इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क और पुनाईचक पार्क में ऐसे QR कोड लगाए गए हैं। पार्कों में सैर सपाटा करने के दौरान आपको कोई पेड़ या कोई फूल पसंद आता है और उसकी जानकारी आपको नहीं होती कि ये कौन सा पेड़ है या कौन सा फूल है, तो आप पहले जिस तरीके से लोगों से पूछते थे या भूल जाते थे, लेकिन अब आपको भूलने की जरूरत नहीं है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। दरअसल पटना के जिन पार्कों में टिकट लेकर के प्रवेश की अनुमति है, उन पार्कों में जो पेड़ हैं उस पे QR कोड लगाया गया है और उस QR कोड के जरिए आप पेड़ के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सा पेड़ है और किस तरीके से इस पेड़ की ग्रोथ हुई है, इसकी उम्र क्या है, ये सारी जानकारियां आपको सिर्फ एक QR कोड स्कैन करने से मिल जाएगी। आप सीधे तौर पर यहाँ तस्वीरों में देखिए, इस वक्त हम पटना के इको पार्क में मौजूद हैं और हम खुद भी इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई में ये स्कैन करने से हमें इस पेड़ की सारी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ पर अपना कैमरा खोलकर सबसे पहले इसे स्कैन कर रहे हैं। ये जो कोड है, इस QR कोड को स्कैन किया हमने, फिर हमें ये सर्च ऑप्शन को क्लिक करना है, गूगल सर्च, और यहाँ पर हमें सारी जानकारी जो है वो मिल रही है कि ये कौन सा प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो तमाम सारी जानकारियां जो हैं आपको सिर्फ एक
क्लिक करने से मिल जाएगी। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेड़ पौधों के शौकीन हैं और आपको लगता है कि किसी भी पेड़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप पार्कों से गुजर रहे हैं और कोई फूल पसंद आता है, कोई पेड़ पसंद आता है, तो अब आपको उसे तोड़कर घर ले जाने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में जानकारी लेने के लिए सिर्फ एक स्कैन कीजिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ पटना। और गंगा को स्वच्छ बनाने के मकसद से बिहार म्यूजियम में एक विशिंग शिप लगाई गई है। इसके जरिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और लोग विशिंग शिप पे अपनी विशेष लिखकर उस पर टांग रहे हैं। उनकी जो भी मुराद है वो उस पर लिखकर वो टांगते नजर आ रहे हैं। बिहार म्यूजियम की गैलरी में विशिंग शिप लगाए गए हैं, जहां पे गंगा को पवित्र रखने के लिए, गंगा को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से यहां पे विशिंग शिप लगाए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि गंगा को स्वच्छ रखें। इस विशिंग शिप के माध्यम से आप मां गंगा से अपनी मन्नतें भी बना सकते हैं। इसके मद्देनजर म्यूजियम में आने वाले लोग यहां पे अपनी मन्नतें लिख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मां गंगा उनकी मन्नतों को पूरा करेंगी। एक से बढ़कर एक विश यहाँ नजर आ रहे हैं। कुछ विश को अगर हम देखें तो इसमें जिन्होंने लिखा है, नाम अनुष्का दुबे है, वो IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं, हर एग्जाम में पास होना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी विश में ये भी लिखा है कि मेरे पापा का काम अच्छे से चल पड़े। यानी लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं और विशेष भी मांग रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और विश दिख रहा है, हे गंगा मैया मेरे बच्चों को बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना। यानी लोग आ रहे हैं, माँ गंगा से अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। आपने भी विश ट्री पे कुछ टांगा है, क्या कुछ मांगा है आपने विश ट्री पे? मुझे एक भाई चाहिए। भाई चाहिए, उसके अलावा और क्या कुछ मांगा है? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। छोटी सी बच्ची है, नाम क्या है बाबू आपका? साक्षी। साक्षी को भाई चाहिए। इसने विशिंग शिप पे ये लिखकर टांगा है कि मुझे भाई चाहिए। बाबू आपका नाम क्या है? लक्की। क्या कुछ चाहिए आपको? आपने क्या कुछ मांगा है? मेरी फैमिली आपस में जोड़ के रहे। मेरी फैमिली आपस में जोड़ के रखना। इतनी छोटी बच्ची, इतना बड़ा संदेश। हालांकि बड़े लोग भी हैं, सभी इसी विशिंग शिप पे अपने विशेष मांग रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक। इस विशिंग शिप के माध्यम से अपनी मन्नतों को पूरा करना चाहते हैं। किसी को भाई चाहिए, किसी को फैमिली एकजुट चाहिए, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, तो किसी को चाहिए कि उसके पापा का काम चल पड़े। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।